में घर वापस जाने के लिए हम नहीं आए, या तो फिर शहीद होकर वापस जा सकते हैं या फिर अपना जहाज जो आगे पूरा करके जाएंगे। जन्नत में जब जाना है तो जवानों ने जाना है, लेकिन हम बूढ़े नहीं है। अब देखने में ये कह रहे हैं जवान है, मेरे पास भाग कर देख ले, ये जो पहाड़ियाँ आपको नजर आती ना, अगर मैं ये जो बुलंद पहाड़ियाँ भाई ये साइकिल से भी ऊपर से गुजर जाएगा। कभी ये ऐसे भी देखा है कि कोई पीछे कोई होता नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कोई चला रहा है इसको। किस तरह लड़ेंगे उनसे जाके? वो तो जवान है। आप भाई ये तलवार किस लिए बनी आई है? टेस्टर क्यों रखे हुए जेब में? भाई मेरे पास जो टेस्ट है ना, ये मुनाफा को चेक करता है। अगर मुनाफा से टेस्ट हो जाएगा, ये मुनाफा क्या है? बिल्कुल, ये लाइट चलेगी बताएगी। बहुत भारी है ये तो। ओ भाई क्या हो गया, ये देखे सब लोगों के साथ। वाह यार, क्या एक मिनट, ये हाथ छोड़ दिए, ये देखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी क्या हाल है? अल्लाह का लाख शुक्र है। बच्चों का भी इंटरव्यू हो गया, जवानों का भी हो गया, मैंने कहा बुजुर्गों की तरफ चलते हैं। मुझे बताइएगा कि आप साइकिल के ऊपर पूरा पाकिस्तान फिर लेते हैं, फैजाबाद आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ तरीक लबैक पाकिस्तान के मामला हुए हैं सब जगह पे जाते हैं, तो साइकिल पे थकते नहीं हैं आप? भाई ये सारा दीन का फैजान और दीन की बरकत है। ये जो पहले बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं तो पाकिस्तान बना है, और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी की वजह से ये सारा रंग चढ़ा है हम पे। हमारे बुजुर्ग जो फरमा गए उनमें आप देख लें कि नौजवान नस्ल जो पीछे रहना चाहिए जिसको था, अब सबसे आगे नजर आ रही है। वो कहते हम आगे जाएंगे, लेकिन जन्नत में जब जाना है तो जवानों ने जाना है, लेकिन हम बूढ़े नहीं है। अब देखने में ये कह रहे हैं जवान है, मेरे पास भाग कर देख ले। और जो जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो मुझ में यकीन करे इतना जोश होता है कि मैं ये जो पहाड़ियाँ आपको नजर आती ना, अगर मैं ये जो बुलंद पहाड़ियाँ भाई ये साइकिल से भी ऊपर से गुजर जाएगा। जब मैं साइकिल चलाता हूँ मुझे नहीं पता ये कैसे चलता है। ये खुद भी कभी कभी ये ऐसे भी देखा है कि कोई पीछे कोई होता नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कोई चला रहा है इसको। तो ये मेरे बाबा जी का सारा फैजान है, और ये दीन की बरकत है कि ये नौजवान और बूढ़े जो है इतना जज्बा लेकर घर से निकले। ये एक फलस्तीन का दर्द हमें खाई जा रहा है। हम तो कहते हैं कि एक लम्हा भी ना यहाँ गुजरे, या तो ये मान जाए या हमें इजाजत दे दें। फलस्तीन भी जा सकते हैं साइकिल? इंशाल्लाह हमें नजर आती जब बस चलने की देर है, हम फलस्तीन पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान का ऐसे ये काम करते हैं, हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जाएंगे। किस तरह लड़ेंगे उनसे जाके? वो तो जवान है। आप भाई ये तलवार किस लिए बनी आई है? हमने पकड़ी है, किस लिए पकड़ी है? मोमन का जो एक हाथ है ना, वो इतना काम करता है कि वो मुनाफिक ऐसे करने से गर्दन उड़ा सकता है, तो ये तो फिर भी तलवार है। तो इनसे हम तजर्बा करके देखें, हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा ईमान है कि हो जाएगा। बाबा जी खादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे आपकी मुलाकातें भी हुई होंगी, वो जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो अभी तक याद आता है बाबा जी के साथ? बाबा जी पहले मुझे ये पता ही नहीं करना क्या है। हम मुसलमान तो थे, कलमा तो पढ़ते थे, लेकिन जो बाबा जी ने सबक दिया ना, उनका एक निराला रंग है कि हमें घर में सुकून। जब भी होता है हमारा जो काम वो करते हैं, घर में जाते हैं तो फिर दूसरे का ऐलान के इंतजार में दुआएं करते रहते हैं। रात को दुआ करके सोते, सुबह उठते हैं फिर दुआ करते हैं कि कोई ना कोई काम हो जाए, दीन का काम हो जाए, कोई जहाज का ऐलान हो जाए। तो देखो 8 माह गुजर गए हैं, दुआ हमारी अब कबूल हुई है। तो जो गुनाहगार ये अब जो नहीं मान रहे, हक को भी नहीं मान रहे, तो फिर इनका क्या बनेगा? मैं तो कहता हूँ ये मान जाए, इनकी आखिरत का भला हो जाएगा। अगर नहीं मानेंगे ये अपनी दुनिया भी खराब कर बैठेंगे और आखिरत भी खराब कर बैठेंगे। लास्ट में प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, मुझे ये बताइएगा, लास्ट में प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, मुझे बताइएगा ये टेस्टर क्यों रखे हुए जेब में? भाई ये मुनाफा को चेक करता है। अब लाए ये मेरे पास जो टेस्ट है ना, ये मुनाफा को चेक करता है। अगर ये लाइट को चेक कर सकता है ना कि इसमें आई है ये नहीं है, तो ये इनको मुनाफा को भी करेगा इंशाल्लाह। मेरा मुनाफा से टेस्ट हो जाएगा, ये मुनाफा क्या है? बिल्कुल, ये लाइट चलेगी बताएगी। सही हो गया। बिजली की तारों का भी एक बड़ा डायलॉग मशहूर है। ओ भाई डायलॉग है, आप तारे देखते हैं कितनी शरीफ और मासूम बनी होती हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो फिर पता चलेगा पटाखे कैसे निकलते हैं। यही हमारा बुजुर्गों का हाल है, हम ना छेड़ें। अगर ये छेड़ बैठेंगे तो इनका अपना नुकसान भी होगा, हमारा कुछ नहीं होना। हमारी दुनिया भी सब्रेगी इंशाल्लाह ताला। फलस्तीन का दर्द हमें खाया जा रहा है, हम ये दर्द लेकर उठ चले आए। मैं घर वापस जाने के लिए हम नहीं आए, हम आगे जाने के लिए। मेरे पास देखो, मेरा बैग देख लो, उसमें इतना सामान मौजूद है कि आप कितने लोगों को तकसीम हो गए जो अपनी सेफ्टी के लाए हैं। तो ये अगर ये हमें छेड़ेंगे तो हमें इनके भी साथ सब कुछ करेंगे। अगर आगे की इजाज़त दे दें तो इंशाल्लाह ताला हम तो तैयार बैठे हैं। हम घर ये बैग देख इसमें आप खोल कर देख रहे हैं, इतना बड़ा बैग कैसे उठा लें? ये अपने आप उठ जाता, मैं तो इसको उठाता भी नहीं। यकीन करें आप उठा कर देख रहे हैं,
इतना और वजन दे मैं उठाऊंगा, आपके सामने उठाऊंगा, मुझे नहीं पता चलता ये कैसे चलता है। इसमें मास्क क्या है ले गए हैं? दिखाएं जरा क्या ले गए हैं? भाई, ये देखे इसमें जरा, छोड़े जरा, छोड़े जरा। मास्क भी है, हमारी सेफ्टी के लिए भी लाए हैं। ओ भाई ये बहुत भारी है ये तो। ओ भाई क्या हो गया है? ये देखे सब लोगों के साथ। वाह यार, वाह, क्या एक मिनट, बात ये हाथ छोड़िए, ये देखे। ओ भाई ये सामान जो जज्बा जहाद होता है ना, उसमें वजन नहीं देखा जाता। हाँ, बारी से बारी पत्थर जो है ना, वो रूही की तरह हमारे आगे चलता है। और इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि हम जो जज्बा लेकर चले तो इंशाल्लाह पूरा करके वापस जाएंगे। हाँ, या तो फिर शहीद होकर वापस जा सकते हैं, या फिर अपना जहाज जो आगे पूरा करके जाएंगे। हम ऐसे जाने के लिए आए ही नहीं है, किसी से पूछ लें, कोई भी ये नहीं कहेगा हम घर जाने के। घर क्यों जाएं, आए किस लिए हैं? इसलिए कि हम घर फलस्तीन से ज्यादा दिल लगा हुआ इधर। भाई हमें तो, मैं कहता हूं हम तो जन्नत में बैठे हुए हैं ना। गर्मी क्या होती क्या है, मुझे नहीं पता गर्मी क्या होती है। इधर यकीन करें, ठंडी हवा, सुबह सर्दी लग रही थी, लोग कट्ठे सुगड़ रहे थे। तो इतनी गर्मी में इतनी सर्दी क्या करती है? ये दीन की बरकत है और जहाज का जज्बा है। इंशाल्लाह ताला हमें कोई गर्मी महसूस नहीं होती। गर्म सड़क पे हमें चला कर देख ले, मैं चल सकता हूँ। दिन को मैं सारा राउंड करता हूँ, गर्म सड़क होती है, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं होता। तो ये है जज्बा जहाद, ये हमारे बाबा जी और मेरे पूरे मुर्शद ये हमें सिखा कर गए हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो फर्ज है, ये हम फर्ज लेकर अपना समझ कर चल रहे हैं। हमें किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ना किसी के कहने पे आपते हैं। हमें तो वैसे ही खबर हो जाती है कि ये काम आपने करना है, ठीक है, हम करने बस चले जाते हैं। कौन कौन सा सेफ्टी का सामान लाया? ये इसके अंदर मास्क है, ठीक है, ये देखो, ये सब कुछ है। ये देखें, ये हमें झंडे, सेफ्टियाँ, ये देखें, मास्क हैं, ये सामान आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, यकीन करें। और वर्दी भी हमारे पास है, जितनी मर्जी बारिश आ जाए तो वह वर्दी भी सेफ्टी के लिए हम लाए हैं कि ये जो फुल गर्मी और फुल सर्दी का हमें कोई मसला ही नहीं है। ये देखें इसमें क्या है, ये देखें, और सब कुछ ये भी जो है बैग भरा इसलिए है, खाली अपने लिए औरों के लिए भी। ये देखो, ये भी है, ये भी मास्क है, ठीक है। और ये देखो, ये वर्दी भी है, और छतरी भी है हमारे पास। हमारे पास सामान तो इतना है, यकीन करिए 100 आदमी इस्तेमाल करेगा, 100 से लेकर 1000 भी करेगा। तो हम अपने थोड़ा लाए हैं, ये दूसरों की सेफ्टी के लिए भी लाए हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका।